मेयर ने आरोपों को बताया निराधार और राजनीति से प्रेरित। आपको बता दें कि बरेली के मेयर डॉक्टर उमेश गौतम पर एक महिला ने गैंगरेप का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी। मेयर पर गंभीर आरोप लगाने वाली ये महिला मेयर के कार्यालय में काम करती थी। अब उसने मेयर पर गैंगरेप का संगीन आरोप लगाया। थाना कोतवाली के सिविल लाइंस इलाके की रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया है कि 7 दिसंबर 2022 को शाम 6:30 बजे वह रामपुर गार्डन में डॉक्टर पुनीत सोंदी के यहाँ दवा लेने जा रही थी। आपको बता दें कि तभी एक गाड़ी उसके करीब आई और उसमें मेयर डॉक्टर उमेश गौतम और कुछ लोग बैठे थे, जो उसको उठाकर ले गए और उसको नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ गैंगरेप किया। महिला का आरोप है कि वारदात को अंजाम देने के आरोपी उसको सड़क पर फेंक गए। महिला ने इसकी रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज कराई थी। मामला न्यायालय में प्रचलित है। आज इस महिला ने एसएसपी दफ्तर पहुंचकर न्याय न मिलने की शिकायत करते हुए मेयर उमेश गौतम पर कार्रवाई की मांग की है। आपको ये भी बता दें कि महिला ने बताया कि वह पूर्व में मेयर डॉक्टर उमेश गौतम के कार्यालय में काम करती थी। वे अक्सर उसका यौन शोषण करने पर दबाव बनाते थे, जिसका महिला विरोध करती थी। उस पर एक एसिड अटैक भी हुआ था। महिला ने 7 दिसंबर को गैंगरेप का शिकार हुए जाने की बात बताते हुए मेयर उमेश गौतम पर सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया। महिला का कहना है कि उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, उनसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर उमेश गौतम ने अपने पक्ष में सफाई देते हुए कहा कि महिला द्वारा लगाया गया आरोप निराधार है और बहुत ही घिनौना आरोप है। यह आरोप राजनीति से प्रेरित है। मैंने कोई ऐसा गलत कार्य नहीं किया। आरोप निराधार है। इस मामले में जब एसपी सिटी राहुल भाटी से पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने बताया कि महिला ने 7 दिसंबर 2022 को बलात्कार का आरोप लगाते हुए कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। मामला न्यायालय में दर्ज है। जो भी आदेश होगा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और डॉक्टर उमेश गौतम पर बलात्कार का आरोप लगने से राजनीति हलचल शुरू हो गई है। तो सर क्या पूरा मामला किस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है? देखिए, थाना कोतवाली में 7 दिसंबर 2022 को एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था धारा 376 डी में, और उस मुकदमे में विवेचक द्वारा महिला के बयान भी लिए गए हैं और कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत भी किया गया था। मेडिकल जांच भी हुई। इन सारे साक्ष्यों के आधार पे, उनके बयानों के आधार पे इसमें विवेचना में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और जो भी इसमें सही बात निकल के सामने आएगी और जो सारे तथ्य और साक्ष्य होंगे उसी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। तो महिला का ये कहना है कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट अभी तक उसे दी नहीं है, तो उसकी तरफ से क्या ये एलिगेशन जो हैं इस संबंध में हम जांच करवा लेते हैं कि क्या बात है। मेरे साहब आपके आरोप लगाया है बलात्कार करने का, गंगा ने आरोप लगाया बलात्कार किया, क्या मामला है? देखिए, ये बहुत ही घिनौना और झूठा आरोप है जिसने भी लगाया है और इसकी पुलिस जांच हो चुकी है और उस जांच में भी सिद्ध हो चुका है कि झूठ है। और मैंने ये आग्रह किया है पुलिस अधिकारियों से कि ये भी पता लगाएं कि आखिर इस तरह के आरोप लगाने वालों के पीछे कौन है और किसका हाथ है, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि कौन आदमी है जो इस तरह की बदनामी कराना चाहता है। महिला ने जान से खतरा होने की अपने लिए बताया, वो करीब घर छोड़कर दूसरी जगह रहने की। देखिए, इस बारे में मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, क्योंकि जो किस तरह की भी आरोप कोई लगा रहा है पुलिस उसकी जांच कर चुकी है। पुलिस ने वो सभी मामला झूठा पाया है और इस तरह के जो आरोप है, बल्कि मैंने पुलिस से ये भी कहा है कि उसकी पूरी जांच करें कि आखिर इसके पीछे है कौन, क्योंकि वो सामने आना जरूरी है और इस तरह के झूठे आरोप या षड्यंत्र रचने वालों का पर्दाफाश होना चाहिए। सर, आपकी छवि को पूरी करने का प्रयास किया गया है। देखिए, जनता के बीच में मैं कितना काम कर रहा हूँ, मैंने कितना काम किया है, ये सभी को पता है, ये किसी से छिपा नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। बहुत सारा विपक्ष हो सकता है जिसको बर्दाश्त नहीं हो रहा हो, तो पक्ष हो या विपक्ष से इसकी जांच निष्पक्ष होगी और उसमें ये जरूर सामने आएगा कि कौन लोग इसके पीछे हैं। तो क्या पूरा मामला है, किस तरह की घटना हुई? सर, मैंने 2015 में उनके यहाँ काम छोड़ दिया था। उससे पहले जो है मैं वहाँ पे काम करती थी। कम से कम 12-13 साल मैंने उनके यहाँ काम किया है और पूरा फैमिली में ही रही हूँ मैं हमेशा। वो हमेशा ही मतलब घर पे मॉलेस्ट करते थे और मैंने उनसे मना करने के बाद जो है उन्होंने एक दिन मुझे अपने सिटी ऑफिस वाला जो घर है वहाँ पे बुलाया था। वहाँ पे बुलाने के बाद उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, तो मैंने उन्हें धक्का देकर बोला कि नहीं सर, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं वहाँ से भाग आई। उनका ड्राइवर सुरेश वो मुझे वहाँ से ले गया था, क्योंकि वो सुबह गाड़ी आती थी, मुझे सुबह गाड़ी ले जाती थी
और मेरा काम हो जाने के बाद मैं घर आ जाती थी, गाड़ी से छोड़ देते थे। तो ड्राइवर जो है मुझे उनके घर तक लेकर गया, सिटी ऑफिस तक, कि सर ने बुलाया है, मैडम वहीं पर हैं। तो जब मुझे ये पता चला कि मैम है वहाँ पे, तो मैं चली गई। तो जब पता चला कि सर अकेले हैं तो मैं वहाँ से आ गई। उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने बोला कि एक ना एक दिन तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो 2021 में मेरे पर एसिड अटैक हुआ, एक बार मेरा पैर तोड़ दिया गया। तो वो सब चीज़ें मैंने डॉक्टर हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिकल भी करवाया अपना, और वहीं पे मेरा इलाज भी हुआ जो एसिड का था। मैंने प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी को, योगी जी को, सबको लिख कर भेजा। तो सिर्फ पेपर वर्क ही हुआ और किसी ने, यहाँ के पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की, केवल पेपर वर्क में ही अपना काम करके दे दिया। अभी 6 जनवरी को ये रामपुर गार्डन में मैंने बताया कि मठिया के पास से मुझे उठाया गया था, वहाँ से। उसमें उमेश गौतम थे, 2 लोग और थे, और उनका ड्राइवर प्रमोद था। शाम को 6:30 बजे 6 तारीख को। और वहाँ से वो लोग मुझे उठा के कहाँ ले गए, उन्होंने मुझे कुछ नशीली दवाई दी, और दवाई देने के बाद मुझे उठा कर ले गए और उन्होंने मेरा गैंग रेप किया। सबसे पहले गौतम सर ने, उनके साथ 2 लोग थे, वो उनको जज साहब कह के नाम बुला रहे थे वो, और कुछ नहीं मेरे को पता। थोड़ी देर बाद मैं बेहोश हो गई। और ये जो हमारी कॉलोनी है, इनकम टैक्स ऑफिस के आगे जो कॉलोनी जाती है अंदर, वहाँ पे वो लोग बेहोश की हालत में मुझे फेंक के चले गए थे। जब मुझे होश आया रात को, तब मैं सड़क पर घिसटते हुए सड़क पर आई हूँ, और रास्ते में किसी से मदद लेकर मैंने 112 पर फ़ोन करवाया। तब पुलिस की गाड़ी वहाँ पर आई और वो लोग मुझे, क्या कार्रवाई की है कि इस मामले में पूरे लेकर? कुछ भी, मेरे को इन्वेस्टिगेशन हो रही है। 164 के बयान हो गए हैं उसमें उन लोगों के। जब मैं वहाँ पुलिस थाने पहुँची थी, लेकर ये लोग गए थे, तो मेरे को बताया, तो उस समय मैं नशे की हालत में थी। जितना मैं बता पाई उतना बताया मैंने। नशे की हालत में ही उन्होंने मेरे को जो है मेडिकल वगैरह कराया। सुबह करीब 5 बजे करीब FIR लिखी गई, और 5, साढ़े 5, मुझे याद नहीं है कि कितने समय FIR लिखी गई है, लेकिन 7 तारीख की डेट में FIR लिखी गई है। उसके बाद से लेकर अभी तक, उसके बाद 164 के बयान हुए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं कुछ अपने पेपर्स मांग रही हूँ कि मैं आगे की कार्रवाई करूँ। जिसने मेरे साथ इतना बुरा किया है, मैं उसको सजा दिलवाऊँ, तो वो जो है मेरे पेपर भी नहीं दे रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रही है। वो लोग सिर्फ उन्हीं की सुन रहे हैं, मेरी कोई नहीं सुन रहा है। आज परेशान होकर मैं SSP ऑफिस आई हूँ, और आप लोगों से मिलने के लिए आई थी कि मैं आप लोगों को बताऊं ताकि मुझे न्याय मिल सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शामुली कौशिक है। SSP साहब से मिली हैं क्या आप अभी तक? SSP साहब से मैं नहीं मिली हूँ अभी तक। 2021